अर्पित आ जाए बेटा, इधर से आ जाइए, आ जाओ। खुश। अर्पित को बहुत ही उल्लेखनीय सफलता मिली है और इनकी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 600 के आसपास रैंक आई है। इसके पहले भी इन्होंने इंटरव्यू लगातार दिए थे तमाम एग्ज़ाम्स के, सिविल के बैच में आते रहे हैं। और ये सिविल के बैच के ही स्टूडेंट रहे हैं। अच्छी बात ये रही है कि जिन कुछ बच्चों ने लगातार आंसर लिख के ऑफिस में मेज पे लगातार आंसर दिखाए होंगे, उनमें एक बच्चा ये है। हमेशा अर्पित की कॉपी मेरी मेज पे हर सैटरडे को मिलती रही और पिछली यह सफलता इंटरव्यू अच्छा हुआ था इनका, लेकिन मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई नकारात्मक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ईश्वर ने कंपनसेट किया, अच्छा पद मिला है और सबके लिए प्रेरणा की बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे ने मनोबल नहीं खोया, लगातार लगा रहा। हम सभी अर्पित को इस सफलता के लिए बधाई देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शुरुआत है, अभी सिविल में भी इनको सफल होना है। संस्थान की तरफ से इनका अभिनंदन किया जाता है। बेटा अपने भाई बहनों के लिए कोई मैसेज हो तो निश्चित तौर पे कहें। पहले तो मेरा सभी को प्रणाम और मैं क्या कहूँ, सर के सामने तो इतना बोलने में हिम्मत नहीं पड़ती। सर से जितना सीखा जा सकता है उतना शायद हम लोग उतना अनुभव भी नहीं कर सकते। और अपने इस अनुभव के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि धैर्य एक एसएससी का सबसे बड़ा पथ है जिसके माध्यम से पहुँचा जा सकता है अपने सफलता पर। और धैर्य में इसके साथ अपने साथ ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग गलतियाँ वहाँ कर देते हैं जहाँ अपने के साथ समझौता कर लेते हैं। बहुत बार सर के पास आए और मिस्टेक्स जो होती थी उन पर चर्चा करते थे और सर हर बात पर सहयोग देते थे। और सर की क्लास में बस एक सर से वही है कि क्षमा प्रार्थी हूँ कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे जितना सर उम्मीद करते थे, फिर भी कोशिश करते थे। और कई बार जब सर क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है, कई बार आंसर ना देने के बावजूद, कि अगर हम उस क्वेश्चन को घर में जाकर और उसके साथ पीछे का रिवीजन, सबसे बड़ा जीएस में यही महत्वपूर्ण पथ होता है या पॉइंट होता है कि हम उस पर कितना अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं। कई बार हम रिवीजन में भूल जाते हैं कि हमें पिछला भी रिवीजन करना है और वही मिस्टेक हो जाती है। जैसा कि एसएससी में सबसे बड़ा मेजर रोल जो है, अगर सही पद पर पहुंचना है तो उसके लिए जीएस का मेन रोल होता है। और कई चीज़ें हैं जो हमेशा अनुभव के साथ और कई गलतियों के बाद, एक दिन मैं लिख रहा था कि कितने एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद कई एग्ज़ाम्स में मैं फ़ेल हुआ हूँ। जैसे 11वां एग्ज़ाम है जिसमें मुझे फाइनल सफलता मिली है। अभी तो ये पहली सीढ़ी है जिसे कहते हैं सफलता की, इसके आगे तो बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करना है और शायद आशीर्वाद रहा सर का तो आगे मिलेगी। तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैंने उस मार्ग को उल्लिखित किया है। अगर वो पंक्तियां आप लोगों को अच्छी लगें तो एक बार मुझे तालियां ज़रूर दे देना, क्योंकि ये एक कवि की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर तालियां मिल जाती तो उसको और उत्साह बढ़ जाता है। तो मैंने पंक्तियों में लिखा था, कलियों से सीखो खिलना तुम, पतझड़ से फिर से बढ़ना, हार ना हारो खुद से, मिट्टी से सीखो उन्नति करना। खाकर ठोकर चढ़ती सिर पर, जीवन का यूं चलना रुकना, इतिहास सिखाता है फिर से, गलती तुम फिर मत करना। भूगोल बताता है हमको कहाँ कहाँ संयम रखना, राज्य व्यवस्था बतलाए शोषण बिल्कुल मत सहना। गुरुदेव बताते हैं सबसे भूल कभी ये मत करना, ध्यान रहे निज पथ में मन को विचलित मत करना।
धैर्य रखो अपने मन में, लक्ष्य स्वयं हासिल करना, इन सब को यूं ध्यान में रखकर तीव्र सतत आगे बढ़ना, यही विनय ईश्वर से है, मिले मिले लक्ष्य सभी को अपना अपना। ये पंक्तियां जो हैं ये लक्ष्य की ओर प्रेरित करती। और एक जो महत्वपूर्ण लाइन है, हम लोगों की मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं, कई बार हमसे गलतियां होती हैं कि जब हम सफल होने वाले होते हैं उस समय सबसे ज़्यादा हमारे पास धैर्य गड़बड़ डगमगाता है और उस समय हमें लगता है कि अब शायद मुश्किल हो पाएगा, और शायद तभी वो स्टेज होती है जब हम सफलता के बिल्कुल पास खड़े होते हैं और वो सीढ़ी चढ़ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी इन लाइनों का अंत है। धन्यवाद बेटा। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, फिर वो बच्चे रुके रहेंगे जिनको यूपी स्पेशल वाली क्लास 15 मिनट बाद अटेंड करनी है। बाकी लोग ये जो बातें हैं रिवाइज करेंगे। इन पर जितना कुछ भी निकल रहा है सब किसी न किसी चैनल पे मिलेगा। ऑथेंटिक चैनल से और देखेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे। फैक्चुअल नहीं बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल बनेंगे। तैयार करिए। वो बच्चे रुके रहेंगे जिनकी यूपी स्पेशल की इसके बाद की क्लास। धन्यवाद।